नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शिव योग में पड़ रही है साल की पहली सोमवती अमावस्या। मिलेगी भगवान शिव की विशेष कृपा। साल की पहली सोमवती अमावस्या पर शिव योग बनने से इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या होती है। फाल्गुन माह की अमावस्या 20 फरवरी को है। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार अमावस्या सोमवार को होने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान, व्रत और तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही इस साल सोमवती अमावस्या में कई विशेष योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। अमावस्या तिथि की शुरुआत 19 फरवरी शाम 4:18 से, अमावस्या तिथि की समाप्ति 20 फरवरी 2023 दोपहर 12:35 पर। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दिन शिव योग में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पितरों को खुश करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम से जल लेकर उसमें तिल डाल लें और दक्षिण दिशा में तर्पण करें। ऐसा करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का पेड़ लगाने से पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। शनि की 7.5 से बचने के लिए, शनि की 7.5 और ढैया के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। सुख समृद्धि के लिए सोमवती अमावस्या के दिन आटे में तिल को मिलाकर रोटी बनाएं और फिर उस रोटी को गाय को खिलाएं। ऐसा करने से घर की सुख शांति बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय लाल रंग की बत्ती वाला दीपक ईशान कोण में जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से सेहत संबंधी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की पौराणिक एवं प्रचलित कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ भी सभी गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न पति परायण है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि
एक कन्या सुबह भोर में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।